Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Ma'am, Mansi Chaudhary is present. Okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा। आज आप लोग देख रहे होंगे, मैंने जब आपको लिंक सेंड की उसमें लिखा हुआ है कि आज हम लोग रस पढ़ रहे हैं। ठीक है, व्याकरण क्वेश्चन में आपको एक रस होता है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो रस में क्या क्या चीजों को आपको याद रखने की चीज है, क्या क्या समझने का है, उसको आज हम पढ़ेंगे। मैं आप लोग को एक Yes. फोटो अभी यहाँ पर पिक दिखा रही हूँ, उस पिक में आप लोग देखेंगे। Okay, ma'am. पिक दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। देखिए, रस क्या होता है? रस जो है किसी काव्य की आत्मा है। किसी काव्य साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग मुझे कोई बताएगा, पाठक, श्रोता, दर्शक ये कौन होते हैं? अभी मैंने पढ़ा ना, पाठक, श्रोता या दर्शक। कौन होते हैं ये पाठक, श्रोता और दर्शक? मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. Clear आ रही है। हाँ, तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। पाठक, श्रोता या दर्शक कौन होते हैं? नहीं बताया किसी को? No, ma'am. Sorry. देखो, पाठक मतलब जो किसी काव्य को पढ़ता है, श्रोता जो सुनता है, दर्शक जो देखता है। समझ में आया? पाठक, श्रोता या दर्शक। पाठक मतलब जो पढ़ रहा है, जैसे मैं इसको पढ़ रही हूँ तो मैं क्या हूँ? पाठक। श्रोता Okay, ma'am. आप सुनते हो, आप कौन हो? श्रोता। मैं यदि कोई वीडियो ऑन कर दूं और वीडियो में कुछ बोलूं, आप मुझे देख भी रहे हो, तो आप कौन बन गए? दर्शक। समझ में आया? पाठक, श्रोता और दर्शक क्या है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है किसी काव्य को, काव्य मतलब जैसे कोई कविता है ना, इन सबको। और जैसे पाठ में हम लोग कोई कविता पढ़ते हैं तो इनमें क्या होता है, पढ़ने पर हमको क्या करते होता है, सुनने, पढ़ने या देखने से आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि वो चित्रण हमारे आंखों के सामने ही है। आप लोग गाना सुनते हो, ठीक है, गाने में जब लय होता है, सब चीज होता है, तो वो गाना सुनने में मजा आता है। Yes, ma'am. यदि गाना नॉर्मली सीधा सीधा हम उसको बस जैसे पाठ एक पाठ की तरह उस गाने को पढ़ देंगे तो क्या उसमें पढ़ने में अच्छा लगेगा? No, ma'am. गाने को गाने की तरह यदि बोला जाए, सुना जाए तो हमको अच्छा लगता है। वैसे ही रस जो होता है, किसी काव्य की आत्मा होती है। वो किसी काव्य को या साहित्य को पढ़ने, सुनने या उसको देखने से जिस आनंद की अनुभूति हमको होती है उसे ही हम रस कहते हैं। इसमें बताया गया, आचार्य विश्वनाथ जी जो है उन्होंने संस्कृत में लिखा था, रसात्मक वाक्यम काव्यम। मतलब रसमय वाक्य ही या रसात्मक वाक्य ही काव्य है। मतलब जिस काव्य में रस नहीं, वो काव्य नहीं कहलाता। ठीक है, तो प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम साहित्य में रस का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं रस की निष्पत्ति। एक अगला पिक मैं आप लोग को सेंड कर रही हूँ। बात नहीं करेंगे, सेंड कर रही हूँ, 1 मिनट।
आपको दिखाई दे रहा है पिकअप? देखिए रस की निष्पत्ति के बारे में बताया गया है। इस संबंध में भरत मुनि के सूत्र को ध्यान देने योग्य है। विभानुभाव संचारी भाव संयोगादृश्य निष्पत्ति। मतलब यहाँ पर बताया गया विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, मतलब रस को बनाया जाता है, समझा जाता है किससे? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से। तीन यहाँ पर हैं, कौन कौन से? यहाँ पर आप देखेंगे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन तीनों का सहयोग जब होता है तब रस की निष्पत्ति या रस बन चुका होता है। अब रस के अंग आपको बताए गए हैं। रस के 4 अंग होते हैं। 4 अंग में से कौन कौन से? एक है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब इन चारों में हम देखते हैं सबसे पहले स्थायी भाव क्या होता है। ठीक है, सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं अर्थात लंबे समय तक प्रभावशील होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इन्हें ना तो छिपाया जा सकता है, न ही इनके स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। देखो, स्थायी भाव का मतलब है जो हमारे मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहे। जैसे हम बहुत दुखी हैं, तो क्या हमारे चेहरे से वो दुख दिखाई देता है? हम जब बहुत दुखी होते हैं तो हमारे चेहरे से वो दुख सभी को दिखाई देता है, देख करके समझ में आता है कि नहीं आज ये व्यक्ति दुखी है। तो ये क्या है? आप बहुत दुखी हो, तुरंत ही क्या 1 मिनट के अंदर हंसने लग जाओगे? नो मैम। नहीं। तो जो भाव क्या रहता है हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान हो जाता है। अब जैसे हम कोई किसी ने चुटकुला सुनाया तो क्या करेंगे? हम हंसेंगे उसके ऊपर ना। उस चुटकुले पर क्या करते हैं? हंसते हैं या सीरियस होते हैं? मैम हंसते हैं। हंसते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? स्थायी भाव हुआ कि जब उसने चुटकुला सुनाया तो मुझे हंसी आई। हंसी कई बार क्या होती है? तुरंत रुकती नहीं है, हम काफी देर तक हंसते रहते हैं। तो ये क्या हुआ? स्थायी भाव होता है। मतलब जब आप किसी गुस्से में हो तब आपको क्या आएगा? गुस्सा आएगा, है ना। आप मतलब सोच रहे होंगे कि नहीं मैं एकदम शांत रहूं, तो ये क्या है? एक शांत रस है, मतलब मैं शांत हूँ। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का मतलब जब माँ हमें प्यार करती है तो वो माँ का प्यार होता है, उसको बोला जाता है वात्सल्य रस। जब माता अपनी ममता हम पर निछावर करती है तो उस समय क्या बोला जाता है कि ये कौन सा रस हो गया? वात्सल्य रस से। ठीक है, आपने देखा होगा कृष्ण जी अपनी माता के साथ कितने सारी उनकी मतलब खेल खेलते रहते हैं, उन्हें कितना परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी माता यशोदा जो रहती है उन्हें बहुत प्यार से रखती है। तो ये क्या होता है? उनकी वात्सल्य रस को बताता है। और उनके जो गीत उस समय जो लिखे होंगे उनके साथ में खेलने के, उन्हें परेशान करने के, उसके बाद भी यशोदा माता उनके ऊपर अपना प्यार निछावर करती है। तो ये सब क्या होता है? स्थायी भाव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रस जो है वो 10 प्रकार के रस यहाँ पर बताए गए। श्रृंगार रस, करुण रस, भयानक रस, हास्य रस, रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस। और ये इनके स्थायी भाव हैं जो चेंज नहीं होते। ठीक है, हास्य रस, हास्य रस में हम क्या करेंगे? हंसेंगे, गुस्सा तो नहीं करेंगे ना। हास्य रस में क्या होता है? हम हंसते हैं। तो ये इसका स्थायी भाव है कि जब भी हास्य रस की बात होगी तो इंसान को हंसी आएगी ही। अद्भुत रस, अद्भुत रस से मतलब आश्चर्य, किसी कोई हमको अचानक कोई ऐसी बात बताता है जिस पर हम क्या कहते हैं? विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होता है? अद्भुत बताया गया। तो उसमें क्या होता है? कौन सा स्थायी भाव होता है? आश्चर्य, जो हटता नहीं है। इनका ये भाव जो है वो जो लिखा गया है वही रहता है, बार बार चेंज नहीं होता, इसलिए इसको स्थायी भाव कहा गया। समझ में आया? यस मैम। अगला है विभाव। जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत होता है उन्हें विभाव कहते हैं। क्या बोला है? जिन कारणों से, मतलब कोई हमें कुछ हंसी की बात नहीं बोलेगा तो क्या हमको हंसी आ जाएगी? नो मैम। नहीं। तो मतलब किसी कारण से किसी ने, मतलब कोई कारण से ही कोई किसी ने चुटकुला सुनाया और हमको हंसी आ गई। तो जिन कारणों से स्थायी भाव हमारे मन में जागृत होते हैं उसी को विभाव कहा जाता है। अब विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन, जिसको देखकर हमारे मन में भय, क्रोध, घृणा आदि मनोविकार जागृत हो उन्हें आलंबन कहा जाता है। जिसको देखकर क्या हो? हमारे मन में भय, मतलब कोई हमें डरावनी बातें बता रहा हो तो हमें डर लगे, हमें किसी ने गुस्सा दिलाया हमें क्रोध आ जाए, घृणा, किसी चीज को, गंदगी को देखकर हमें घृणा आ जाए,
तो ऐसे मनोविकार जब हमारे मन में जागृत होते हैं तो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। और दूसरा होता है उद्दीपन। उद्दीपन जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उत्तेजित करे। मतलब जब हमें क्रोध आ रहा है और हमको और कोई ऐसा, जिसे बोलते हैं ना आग में घी डालने का काम, किसी को क्रोध आ रहा है तो उसको और भड़का देना, तो इंसान को क्या हो जाए, और ज्यादा क्रोध आ जाता है। तो यही बताया है कि उद्दीपन में क्या होता है, जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भाव होते हैं उसको वो क्या करता है, उत्तेजित करता है, तीव्र कर देता है, तो उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे शेर की दहाड़ को सुनकर हृदय का कंपन और बढ़ जाना। जैसे आपको किसी एक वन में छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया, वहां बहुत से जानवर हैं, अब इस जानवर उस जानवर से डर रहा, अचानक शेर की दहाड़ आपको सुनाई दी तो आपके मन अब आपके हाथ, तो इसमें क्या हुआ, आप में उद्दीपन हो गया। उद्दीपन मतलब मैं तो ऑलरेडी हाथ पैर कांपने भी लग गया, मतलब मेरे डर को और बढ़ा दिया गया, तो ये क्या होता है, उद्दीपन। अगला है अनुभव। आश्रय की मानसिक, शारीरिक और सात्विक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। मतलब हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, हमारी हरकतों में को क्या होता है, अनुभव कहते हैं। जैसे हाथ पैरों का कांपना, अचानक चीखना, भागना, और एकदम जो चेहरा पीला पड़ जाना, और मुंह से आवाज नहीं, जैसे हम जब बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो हमारे मुंह से आवाज भी नहीं निकलती, तो इसको बोलते हैं अनुभव। समझ में आया अनुभव क्या है? Yes, ma'am. अगला है Yes, संचारी ma'am. भाव। आश्रय के चित्त में जल्दी जल्दी उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। मतलब हमारे मन में बहुत जल्दी से उत्पन्न होते हैं और ये ज्यादा देर तक ये वाले भाव उत्पन्न नहीं रहते, उनको हम बोलते हैं संचारी भाव। जैसे चिंता करना, शंका करना, मोह करना, ये सब क्या रहता है, थोड़ी देर के लिए हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और उसके बाद वो वहां से हट जाते हैं, तो उसको बोला जाता है संचारी भाव। इतना सबको समझ में आया? यस मैम। अगला मैं एक नेक्स्ट पिक आपको सेंड कर रही हूँ, देखेंगे। Yes, ma'am. नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रस के प्रकार। अभी जो हमने पिछले पिक में देखे थे रस कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के, तो उसी का यहाँ पर अलग अलग बताया जा रहा है कि रस के प्रकार के बारे में। अब यहाँ पर देखो, पहला रस आपका क्या यहाँ पर दिया है, श्रृंगार रस। कौन सा रस है, श्रृंगार रस। जहाँ स्त्री पुरुष के प्रेम भाव का वर्णन किया जाता है वहां श्रृंगार रस होता है। क्या बोला जा रहा है, स्त्री पुरुष के प्रेम भावों को वर्णित किया जाए। जैसे आप देखेंगे राधा और कृष्ण की जो मतलब रास लीला होती थी, तो ये क्या था, एक श्रृंगार रस का उदाहरण था। श्रृंगार रस उसमें बताया जाता है जब स्त्री और पुरुष का प्रेम भाव वर्णित किया जाता है। अब श्रृंगार रस भी यहाँ पर 2 प्रकार का होता है, एक होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में मतलब क्या होता है, जब नायक नायिका का मिलन होता है, ठीक है, मिलन का चित्रण हो, जब जैसे राधा कृष्ण जब आपस में रास लीला करते थे, बैठकर बातचीत किया करते थे, फिर डांडिया खेला करते थे, तो वो क्या होती थी, नायक नायिका के मिलन का चित्रण होता है, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार में जब कृष्ण जी वहां मतलब यशोदा जी मतलब उनको छोड़ करके, मथुरा छोड़ करके वो लोग वृंदावन वगैरह दूसरी जगह चले जाते हैं, तब क्या होता है, वृंदावन छोड़ के वो कहाँ चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं। तब राधा क्या करती है, उनसे वियोग हो जाता है क्योंकि वो राधा से मिल नहीं पाते, तो उसमें क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। जब नायक नायिका में वियोग हो जाए, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से नहीं मिल पाते, तब वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। समझ में आया? श्रृंगार रस 2 प्रकार के, कौन कौन से, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि इनके उदाहरण आप अच्छे से याद रखेंगे, तभी इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, और यही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे उदाहरण में आपको दिया है, बरतस लालच की मुरली धुरी लुकाए, तुम करे भोनी हसे दैन कहे नट जाए, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौगात। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि बिना कहे नाटक से आपस में मिलते जुलते हुए हम यहाँ पर ये कि भरे भवन में करते, मतलब पूरा भवन भरा हुआ है, उसमें भी हम मतलब बिना बात के ही हमारी आंखों से बातचीत हो जाती है। और यहाँ पे वियोग श्रृंगार में दिया गया है, मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरी। मतलब यहाँ पर वही है, श्याम सुंदर श्री कृष्ण
वेशभूषा हाव भाव को देखकर हंसी आ जाए, वहां पर हास्य रस होता है। Yes, ma'am. देखते हैं आगे। आगे आपको बताया गया हास्य रस में जब किसी को चित्रित वेशभूषा हाव भाव देखकर हंसी आती है, मतलब इस तरह से जब कोई चीज ऐसी बोल दी जाती है या कोई अचानक से कुछ अजीब सा तैयार होके आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको देखकर हंसने लगते हैं, तो वहाँ हास्य रस होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया कि जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दे दूल्हे को जा बैठे घोड़े पर, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है, वरमाला ले दुल्हन बढ़ती बस नींद तभी खुल जाती है। यहाँ पर देखिए हास्य रस के लिए बताया गया है कि जब धूमधाम से बारात जाती हुई दिखाई देती है तो जो व्यक्ति ये सपना देख रहा है उसको ऐसा लगता है कि मैं उस दूल्हे को उस घोड़े से हटा दूं और खुद जाकर उस घोड़े पर बैठ जाऊं। अब सपने में मुझे अपनी ही शादी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वरमाला लेकर दुल्हन आती है तभी मेरी नींद खुल जाती है। तो ये क्या है, हास्य रस के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसी तरह नीचे एक उदाहरण दिया गया है, ये उदाहरण भी आप हास्य रस में लिख सकते हैं। अगला आपको दिया गया है रौद्र रस। रौद्र रस का मतलब होता है, इसका स्थायी भाव जो होता है वो क्रोध होता है। जब आपको क्या आ जाए, एकदम क्रोध आ जाता है, तब यहाँ पर रौद्र रस होता है। जैसे यहाँ पर बताया है, कहा कैकई ने सक्रोध दूर हो अरे निर्बोध, सामने से हट अधिक न बोल, द्विजेह रस में विष मत घोल। मतलब यहाँ पर यह है, कहा कैकई ने सक्रोध, मतलब कैकई यहाँ पर जब राम भगवान को क्या करती है, 14 वर्ष का वनवास देती है, तब वो बोलती है कहा कैकई ने सक्रोध, मतलब कैकई जो है क्रोध से बोलती है। दूर हो अरे निर्भय, मतलब राम को बोलती है कि तुम यहाँ से हट जाओ, सामने से हटे अधिक ना बोल, मतलब सामने से हटो, तुम ज्यादा मत बोलो और इन सब बातों में तुम जहर को मत घोलो। तो इस तरह से वो क्या करती है, गुस्से से बात करती है, तो वहां पर रौद्र रस आ जाता है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं हम यहाँ पर भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय है, किसी वर्णन से भय उत्पन्न हो वहां भयानक रस आता है। मतलब ऐसी चीज को देख करके हमको एकदम भयानक लगने, डर लगने लगे, वहां भयानक रस होता है। जैसे एक और अजगर गही लकी, एक और मृगराज विकट बटोही, बीच में परियो मूर्छा खाए। मतलब एक और अजगर है, एक और मृगराज है, बीच में मैं फंसा हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं। तो ये क्या होता है, भयानक रस होता है, जहां पर हमको क्या होता है, भय लगने लगता है। उसके बाद है यहाँ पर अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है, मतलब कि उस काव्य को पढ़कर हमको आश्चर्य होता है। जैसे यहाँ पर ये पहले ही वाला जो आपको दिया गया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी।
मतलब यहाँ पर क्या बना बताए, बिनु पग चले, मतलब बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथों के कर्म कर रहा है अलग अलग, आनन रहित सकल रस भोगी, मतलब ये है मुंह में जीभ नहीं है फिर भी अलग अलग रस का भोग कर लेता है, बिनु पानी वक्ता बड़ जोगी, मतलब वो बोल नहीं सकता लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बोलता है। तो ये क्या है, एक आश्चर्य है, ऐसा कोई कर सकता है जिसके पास मतलब ये है कि जीभ नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, फिर भी वो सारे काम कर सकता है। तो ये क्या है, आश्चर्य वाली बात होती है, इसलिए अद्भुत रस यहाँ पर प्रकट होता है। अगला बताया गया है करुण रस। करुण रस मतलब इसका स्थायी भाव जो है शोक होता है, मतलब जब किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई हमसे बहुत प्यारा हो और वो हमसे दूर चला जाए, तब वहां पर करुण रस होता है। जैसे यहाँ पर बता था, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए अब की हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न चुंबन शुभ शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। ये जो काव्य यहाँ पर बोला गया है, ये जो कविता यहाँ पर आपको बताई गई है, ये बताई गई है झांसी की रानी के लिए, क्योंकि झांसी की रानी की जब शादी होती है महारानी लक्ष्मीबाई की, तब शादी के कुछ समय बाद ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। तब इसलिए इस काव्य को यहाँ पर कहा गया था कि अभी तो उनकी शादी हुई थी, हल्दी के हाथ भी उनके यहाँ से नहीं हटे थे, वो अपने पति से ना ठीक से बात कर पाई थी, और उसी समय उनका जो पति है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर वही लिखा इसलिए बना। तो अगला देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको अगला बताया गया है विभत रस। विभत रस में क्या बोला गया है, घृणा जब आती है, मतलब हमको क्या कहता है, एकदम घृण जिससे आती है ना, उसको विभत रस बोलते हैं। जैसे सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, कीचे जिभहि सियार, अति ही आनंद और धारत, मतलब कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसको कैसे कोई भी जीव कैसे उनको नोच नोच कर खाते हैं, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि एक कोई व्यक्ति या कुछ मर गया है तो उसके सिर पर एक कौवा बैठ गया है जो उसकी आंखों को नोच नोच कर खा रहा है, और जो सियार है वो भी उसे जीभ से बार बार चाटते हुए, मतलब बहुत टेस्टी है करके इस तरह से वो जीभ बार बार निकाल करके उसे आनंद से खा रहा है। तो इस तरह से कोई यदि हमारे सामने से कुछ खाते हुए दिखाई दे तो क्या लगता है, गंदगी लगती है ना, तो वही यहाँ पर बताया गया है। अगला यहाँ पर दिया गया है, अगला मैं आप लोग को बता रही हूँ, मैम आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है? नो मैम। अभी आ रही है? यस मैम, अब क्लियर आ रही है। बेटा नेटवर्क इशू होता रहता है ना, इस वजह से प्रॉब्लम होता है। यस मैम, आई नो। हाँ, नेटवर्क बार बार थोड़ा कम ज्यादा जैसे होगा वैसे ही आपको मेरी वॉइस नहीं आएगी, या फिर कभी आपको फोटो क्लियर नहीं दिखेगी। ये सब नेटवर्क इशू की वजह से होता है। आगे देखते हैं शांत रस के लिए। शांत रस में क्या होता है, निर्वेद बताया जाता है, मतलब हम सांसारिक वस्तुओं से विरक्त का वर्णन, मतलब हमें कुछ चीज अच्छी नहीं लगती, बस हमें ऐसा लगता है कि एक कमरे में हमको अकेले चुपचाप रहने दो, तो वही यहाँ पर शांत रस बताया गया है। सुन मन मूड सिखावन मोरो, हरिपद विमुख लहो न कहु। इस तरह से बताया गया कि हमको मतलब किस तरह से बोला गया है कि जैसे ग्वाल कवि कहे मोह काहू में रहियो मोरो, क्योंकि काहू के न संग गयो तन धन, मतलब यहाँ पर बोल रहे कि कोई भी मेरा साथी यहाँ पर नहीं रह गया है, अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अगला बोला गया है वात्सल्य रस में। अभी मैंने बताया था वात्सल्य रस में क्या होता है कि माता और बच्चों के बीच जो प्यार होता है उस चीज को वात्सल्य रस में कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है, माँ ओ कह कर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी, मैंने पूछा यह क्या लाई, वह बोल उठी माँ खाओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। मतलब यहाँ पर ये माँ ओ कर बुला रही थी, मतलब मैं माँ कह के बुला रही थी, मैं क्या मिट्टी को खा रही थी और कुछ हाथ में भी लेकर के आ रही थी। जब माँ ने मुझसे पूछा कि क्या लेके आई हो, तो मैं
मुंह से ये बोली कि मैं मिट्टी लेकर के आई हूँ, तब वो बोलती है मम्मी माँ आप भी खाओ, तब माँ प्रसन्न होकर ये बोल देती है कि नहीं बेटा इसे तुम ही खाओ। जैसे यहाँ पर अगला दिया है, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे मल्लावे, जोई सोई कछु गावे। मतलब ये कि यशोदा माता हरि पालने मतलब कृष्ण जी को पालने में झुला रही है, तो वही वो उनको प्यार से उनको जब झूला झुलाती है तो इन सब बातों को वो बोलती रहती है। तो ये सभी क्या होता है, 10 प्रकार के आपके रस होते हैं जो अलग अलग भाव हमारे मन में जागृत होते हैं, वही सारे रस हैं। ठीक है, सभी को समझ में आया रस के बारे में? यस मैम। यस मैम। इसके नोट्स ना मैं आपको कल दूंगी, क्योंकि इसमें रस में क्या ना कुछ और भी अच्छे उदाहरण है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आसानी से याद हो जाएंगे। वो उदाहरण मेरे पास फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को कल उसे खोज कर फिर आप लोग को मैं दूंगी। ठीक है मैम? हाँ, तो कल आप लोग इसे लिखिएगा। हाँ, इसमें स्टार्टिंग का जो है वो आप लोग लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था ना कि अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, इसका पिक मैं आप लोग को सेंड कर दे रही हूँ। ये वाला आप लोग लिख लेना कि रस की परिभाषा क्या होती है, रस के 4 मतलब अंग बताए गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव, ये क्या होता है, इनको आप लिख सकते हो। बाकी रस के प्रकार और उसको मैं कल आपको सेंड करूंगी। ठीक है? यस मैम। ओके, हाँ बोलिए। मैम जब मैम हाँ बोलिए बेटा। मैम जब स्टार्टिंग में आप हिंदी ग्रामर पढ़ा रहे थे तो रस के भेद लिखवाए थे। लिखाई थी क्या मैं? यस मैम। और रस के प्रकार भी लिखाई थी क्या? मैम रस के भेद ही लिखवाए थे, परिभाषा नहीं था। परिभाषा नहीं थी? नो मैम, सिर्फ भेद था। और रस के प्रकार और रस के उदाहरण भी लिखवाई हूँ क्या? यस मैम। पिछला जो लिखवाया है वो आपके पास होगा बेटा, तो उसका पिक मुझे पर्सनली सेंड करना। ठीक है? यस मैम। क्योंकि वो मेरा एक नोट्स था, उस नोट्स में मैंने लिखा हुआ था सारे अच्छे से, और अलग अलग उदाहरण भी दिए थे, और उदाहरण बहुत इजी वाले उदाहरण है, इसीलिए मुझे वही चीज नहीं मिल रहा है। इसलिए यदि आप लोग के पास होगा तो मुझे पर्सनली सेंड करिएगा, मैं एक बार देख करके फिर आप लोग को सेंड कर दूंगी। ठीक है? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ ओके।